नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। आज हम बात करेंगे ऐसे डेवलपमेंट के बारे में जो ग्लोबल टैलेंट रेस को एक नई डायरेक्शन दे रहा है। चाइना का के वीजा प्रोग्राम। आप सबको पता है कि चाइना ने दुनिया को दिखाया है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सिर्फ वेस्ट का मोनोपोली नहीं है। नॉन वेस्टर्न कंट्री भी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर सकती है। आज चाइना को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस माना जाता है और प्रेडिक्शन के मुताबिक 2030 तक वर्ल्ड का 45% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन चाइना में होगा। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ चाइना ने अपना एक और मजबूत फुटप्रिंट बनाया है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का मार्केट ही ले लीजिए, वेस्टर्न जायंट्स भी चाइना के ईवी ब्रांड के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। एआई फील्ड में भी चैट जीपीटी का अल्टरनेटिव डीप सीक लॉन्च करके चाइना ने दिखाया है कि वो टेक डोमिनेंस अचीव कर सकता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन कॉस्ट। अपने टेक डोमिनेंस को और बूस्ट देने के लिए चाइना ने एक नया वीजा सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है के वीजा। इसका एम है कि वर्ल्ड के टैलेंटेड प्रोफेशनल को अट्रैक्ट करना, खासकर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से। इस वीजा की टाइमिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है। डोनाल्ड ट्रंप के आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी और यूएस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन पर अटैक के बीच चाइना ने डिसाइड किया है कि ये सही समय है ग्लोबल टैलेंट को अपनी तरफ खींचने का। जहां यूएस का एक सॉफ्ट पावर अट्रैक्शन होता था, बेस्ट यूनिवर्सिटी, रिसर्च अपॉर्चुनिटी, हाई सैलरी, वहां अब चाइना अपना पैरेलल ऑप्शन क्रिएट कर रहा है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का क्लियर मैसेज है, चाइना अग्रेसिवली ग्लोबल साइंटिफिक टैलेंट को अट्रैक्ट करेगा ताकि अपनी टेक सुपीरियरिटी को 2035 तक स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। यह मूव भारत के लिए एक वेकअप कॉल है। हम सब जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा लॉस होता है ब्रेन ड्रेन से। हमारे ब्राइटेस्ट माइंड फॉरेन कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं। अगर हम अपना टैलेंट वापस अट्रैक्ट कर पाए तो विकसित भारत का सपना जल्दी पूरा हो सकता है। 1 अक्टूबर से दुनिया भर के यंग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाइना की टॉप यूनिवर्सिटीज कम्पिटेटिव सैलरीज, बोनस और रिसर्च फैसिलिटी ऑफर करेंगी ताकि फॉरेन रिसर्चर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड और किसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या रिसर्च होना शामिल है। एक तरफ ट्रम्प का गोल्डन कार्ड प्रोग्राम है जिसमें पैसा दो अमेरिका आओ, वहीं चाइना टैलेंट को डायरेक्टली फैसिलिटी देकर अट्रैक्ट कर रहा है। यह आइडियोलॉजी लेवल पर यूएस सुप्रीमेसी को चैलेंज करने की कोशिश है। आज अमेरिका एक टेक सुपर पावर है, लेकिन उसके सक्सेस में इंडियन प्रोफेशनल का एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन है। अमेरिका के टेक और रिसर्च इंस्टीट्यूट में 30% के आसपास इंटेलेक्चुअल वर्कफोर्स इंडियन है। अगर भारत इनमें से कुछ परसेंट लोगों को भी वापस ला पाए और स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर बिठा पाए तो हमारा R&D लेवल नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है। चाइना के R&D स्पेंडिंग का एक बड़ा एडवांटेज है, वो अपने जीडीपी का लगभग 2.5% रिसर्च पर खर्च करता है, जबकि भारत सिर्फ 0.6 से 0.7% ही, और वो भी काफी टाइम से स्टैग्नेंट है। इसी वजह से चाइना नए नए इनोवेशन ला पा रहा है। अब एक और एंगल देखते हैं। बहुत सारे इंडियन एब्रॉड रेसिज्म फेस करते हैं। ऐसे इंसिडेंट सिर्फ इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी रेज करते हैं। क्या हमारे ब्राइटेस्ट माइंड को अपने देश में सिक्योर रिसोर्सफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करना चाहिए? आज भी भारत में कई स्किल्ड प्रोफेशनल फैसिलिटी की कमी, फंडिंग कॉन्स्ट्रेंट और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल की वजह से सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं। हमारे प्राइवेट सेक्टर R&D में इन्वेस्टमेंट लो है, पब्लिक सेक्टर में अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है। यही वजह है कि टैलेंटेड लोग चाहें या ना चाहें उन्हें अब्रॉड जाना पड़ता है। तो सवाल उठता है, आखिरकार भारत सरकार को क्या करना चाहिए? भारत सरकार को एक नेशनल मिशन बनाना चाहिए जिसमें ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए वीजा प्रोग्राम, फंडिंग ग्रांट्स और रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। चाइना के वीजा की तरह एक इंडियन ग्लोबल टैलेंट वीजा हो सकता है जो सिर्फ फॉरेन टैलेंट नहीं बल्कि ओवरसीज इंडियन को भी वापस लाया जाए। अगर हम फैसिलिटीज, सैलरी और रिसर्च इकोसिस्टम वर्ल्ड क्लास बनाएंगे तो जो लोग अभी सिलिकॉन वैली, लंदन या संघाई में काम कर रहे हैं वो भारत आने के लिए जेन्युइनली इंटरेस्टेड होंगे। चाइना ने के वीजा लॉन्च करके ग्लोबल टैलेंट वॉर में एक एग्रेसिव एंट्री ली है। अमेरिका के आइसोलेशनिस्ट मूव के बीच चाइना ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की है। भारत के लिए एक रिमाइंडर है कि सिर्फ अपना टैलेंट एक्सपोर्ट करके प्राउड फील करना इनफ नहीं, हमें उनको रिटेन और रिपैट्रिएट करने की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी चाइना के वीजा जैसा इनिशिएटिव लॉन्च करना चाहिए? कमेंट करके हमें बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।